नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम जा रही है, द्विघात समीकरण सॉल्व करते नहीं बन रहा है। तो आज के 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पीड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सीखना बहुत जरूरी है। उन बेसिक चीजों को सीखने के बाद आप बिना पेन चलाए कुछ ही सेकंड्स में या फिर बिना पेन चलाए आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, लेकिन इससे भी पहले हमें इन साइन को समझना बहुत जरूरी है। ये साइन क्या है? जैसे क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में आपको दो साइन लिखे हुए आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है माइनस माइनस। ठीक है, तो यहां पर माइनस माइनस के रिजल्ट जो होते हैं ना, आंसर जो आते हैं ना, वो आते हैं प्लस माइनस में। मतलब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो x की दो वैल्यू आएंगी आपके पास। तो x की जो दो वैल्यू होंगी उसमें साइन कौन कौन से रहेंगे? जरूर नहीं कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही आए या फिर नेगेटिव ही आए। प्लस माइनस भी हो सकती है, माइनस प्लस भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो वो साइन कौन से रहेंगे ये समझने के लिए इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि इसमें माइनस माइनस है, तो x की जो दो वैल्यू आएंगी वो किसमें आएंगी? प्लस और माइनस में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको ये समझना है, सबसे पहले ये सोचना है कि दो संख्याएं जिसका इनटू करने पर ये 56 मिल जाए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर ये x के इनटू वाली संख्या मिल जाए। x के इनटू में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इनटू करने पर 56 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर 1 मिल जाए, तो आप बोलोगे 7 और 8। अब 7 और 8 को आपको इस तरीके से लिखना है कि बड़ी वाली पहले छोटी वाली बाद में। तो 7 और 8 को किस तरीके से लिखोगे आप? 8 और 7, बड़ी वाली पहले और छोटी वाली बाद में। ठीक है भाई, अब साइन कौन से लग रहे हैं इसमें? माइनस माइनस के रिजल्ट क्या होते हैं? प्लस माइनस। प्लस और माइनस, तो x की जो दो वैल्यू होंगी ना, तो एक आएगा प्लस का 8 और दूसरा आएगा माइनस का 7। समझ पाए आप लोग? इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना भाई, माइनस प्लस। अब माइनस प्लस के रिजल्ट किस किस्म मिलते हैं? माइनस प्लस के रिजल्ट मिलते हैं प्लस प्लस। मतलब x की जो दो वैल्यू आएंगी ना वो दोनों पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो दो वैल्यू कौन सी रहेंगी? दो संख्याओं का इनटू करने पर 12 मिल जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर 7 मिल जाए। तो आप बोलोगे कि सर ऐसी संख्याएं तो 3 और 4 हैं। ठीक है, तो 3 और 4 को किस तरीके से लिखोगे आप? 4 और 3। और माइनस प्लस के रिजल्ट किस किस में आते हैं? प्लस प्लस में आते हैं। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी +4, दूसरी वैल्यू हो जाएगी +3। ओके, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है मैं ये बता देता हूं पहले आपको। यहां पर एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई संख्या है, एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई संख्या है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर के इंटू में जो संख्या है इसका कांस्टेंट वाली संख्या में इंटू कर देना है। इंटू करने पर क्या आएगा? 6 आएगा। अब आपको उसी तरीके से सोचना है जैसे हम अभी सोच रहे थे, दो संख्याएं जिसका इंटू करने पर 6 मिल जाए, उनको जोड़ने या घटाने पर 5 मिल जाए। तो आप बोलोगे कि सर 3 और 2, तो बड़ी वाली पहले छोटी वाली बाद में। और माइनस प्लस के रिजल्ट किस किस में मिलते हैं? प्लस प्लस में मिलते हैं। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आप आंसर दोगे 3 2, 3 2 गलत हो जाएगा, अभी जाना नहीं है, 3 2 गलत हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा? देखो, 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 से इंटू किया था, तो 3 से बाद में डिवाइड भी करोगे आप। 3 से बाद में अगर डिवाइड करोगे ना तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा +1 और +2/3। ओके भाई, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9 का 2 में इंटू करेंगे तो आएगा 18, इंटू करने पर 18 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 7 आ जाना चाहिए। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है? तो आप बोल सकते हो कि 9 और 2। और माइनस माइनस के रिजल्ट किस में होते हैं? प्लस प्लस माइनस में होते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको कि 9 से इंटू किया था तो 9 से बाद में भाग भी दे देना है। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका +1 और -2/9। समझ पाए आप लोग? तो इसी तरीके से अगर आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पर जाएं। आपको डिटेल्ड कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे हर चैप्टर के, आप उनको देख सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू।